नमस्कार, जोशी लाइव न्यूज़ के सभी दर्शकों का स्वागत है। आपको बता दें कि गुलाब विष्णु नर्सिंग महाविद्यालय में तारापट्टी खजौली में स्थित है और वहाँ पर एएनएम का कोर्स करवाया जाता है और वहाँ के जो डायरेक्टर हैं, आइए उनसे सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ मैं डायरेक्टर बताया हूँ है। गुलाब विष्णु फाउंडेशन ट्रस्ट का, जिसके अंतर्गत अभी गुलाब विष्णु नर्सिंग महाविद्यालय और गुलाब विष्णु पब्लिक स्कूल तारापट्टी खजौली में संचालित हो रही है। और इसके चैनल, आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले मैं पूरे मधुबनी जिला वासियों को, देशवासियों को चैती नवरात्र, चैती छठ और नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। सर, आपके गुलाब विष्णु नर्सिंग महाविद्यालय में क्या विशेषता है कि छात्र का कोर्स करें? गुलाब विष्णु नर्सिंग महाविद्यालय में अभी जो इस साल अभी करंटली चल रहा है वो एएनएम का कोर्स चल रहा है और आने वाले समय में बहुत जल्दी जीएनएम की सुविधा भी शुरू हो जाएगी। अगर एएनएम की बात करें, ये 2 साल का कोर्स है, जहाँ पे थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल पढ़ाई, जो कि हमारा सारा लैब, न्यूट्रिशन लैब हो, मदर चाइल्ड हेल्थ केयर लैब हो या फिर नर्सिंग की लैब हो, ऑडियो विजुअल रूम हो, लाइब्रेरी हो, सारी चीज़ें, सारे सुविधाओं से हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। और इसके अलावा सरकारी हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल, निजी अस्पतालों में भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जैसे कि आप पीएससी खजौली, पीएससी कलवाही, मधुबनी जिला अस्पताल, जेम्सोट हॉस्पिटल और न्यूमैक्स हॉस्पिटल जयनगर, इन सारे हॉस्पिटल्स में हमारे जो भी करंट बैच के बच्चे हैं वो प्रशिक्षण पा रहे हैं। इस बार जो इंटरमीडिएट की परीक्षा में जो छात्रा सफल हुई है, उसे क्या अपील करना चाहिए जो एएनएम का कोर्स कराता है? सबसे पहले तो मैं उन छात्राओं को ये कहना चाहूँगा कि छात्राओं के साथ एक दिक्कत होती है कि माता पिता, अभिभावक उनको बड़े शहरों में नहीं भेज पाते हैं। उनके कारण दो कारण हो जाते हैं। एक तो सुविधा, उनकी सुरक्षा, प्लस उतना पैसा भी खर्च करना। एक बाहर शहर में रह के बच्चों को पढ़ाने में जितना फीस, उसके अलावा उतना ही खर्च पढ़ाई में भी हो जाता है, रहने में भी हो जाता है। तो आपको गांव में ये सुविधा मिल रही है, जिसमें सबसे पहले अच्छी चीज़ है कि आप साइकिल से उठ के या लोकल ट्रेन पकड़ के या टेम्पू से आप अपने कॉलेज से घर से कॉलेज आ सकते हैं। 5 घंटे 6 घंटे का क्लासेस करके आप वापस चले जा सकते हैं, जिसमें कि कहीं पे भी अभिभावक का डबल खर्च नहीं है। इसके अलावा सुविधा में कहेंगे तो मैंने जैसे बताया कि प्रैक्टिकल तो मैं करवा ही रहा हूँ बाहर। फीस में भी किस्तों की सुविधा है। एडमिशन के समय आपको पूरा साल भर का फीस नहीं देना है। पार्ट में फीस की सुविधा, किस्तों की सुविधा उपलब्ध है। और कोई बच्चे रहना चाहते हैं उनको हॉस्टल की भी व्यवस्था है? तो हमारे यहाँ 2 तरीके की सुविधा, इन कैंपस हॉस्टल का भी अवेलेबिलिटी है, परंतु ग्रामीण क्षेत्र में वही होता है कि सुविधाएं के लिए पैसे भी देने पड़ते हैं, लड़कियों को खर्च थोड़ा कम करना होता है। तो हमने एक और कर दिया व्यवस्था कि इस तारापट्टी गांव में ही जो बड़े ही अच्छे लोग हैं, जो मतलब समाज में जिनकी इज्जत है, उनके यहाँ वो लोग, क्योंकि आजकल नए शिक्षकों का भी नियुक्ति हो रहा है, तो लोग किराए पे घर लगाना शुरू किया है। तो वो सुविधा भी, दोनों चीज़, आप कैंपस में भी रह सकते हैं और कैंपस के एकदम बगल में 500 मीटर 700 मीटर में भी रहने के लिए 5-6 फ्लैट्स हैं यहाँ पे। एएनएम करने से क्या फायदा है छात्राओं को? एएनएम की अगर बात करेंगे, अच्छा, एएनएम की अगर बात करेंगे तो एएनएम करने से सबसे पहले लोगों के मानसिकता में आती थी सरकारी नौकरियां। जब हम आप जाते हैं सरकारी हॉस्पिटल में, जो दीदी जो सबसे पहले मिलती है, हमें फर्स्ट एड देती हैं, उनको हम लोग पहले आया भी कहते थे। तो अब वो एक टेक्निकल टर्म में उनको कहते हैं एएनएम। पहला तो वहाँ हो गया सरकारी। दूसरा क्या है कि आज के डेट में प्राइवेट हॉस्पिटल, निजी अस्पताल भी इन लोगों की बहाली बहुत तेजी से कर रहे हैं। तो दोनों जगह स्कोप है, अच्छी सैलरी है, एक अच्छा कैरियर है। बिहार सरकारी बहुत जल्द वैकेंसीज निकाल ही रही है और आने वाले समय में भी एएनएम के लिए बहुत जल्दी वैकेंसीज आने वाली हैं। कोई आपसे संपर्क करना चाहता है उसके लिए क्या करना होगा? मेरे नंबर पे, जो आप अपने चैनल पे नीचे दिए रहे नंबर पे रहेगा, उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए। डायरेक्ट मेरा नंबर है, किसी भी स्टाफ का नहीं है। इससे सबसे अच्छी सुविधा होगी, आपके कॉलेज के मालिक से ही बात हो जाएगा, तो आपको कहीं पे भी कोई चीज़ का डाउट नहीं रहने वाला है। और अभिभावकों से सबसे पहले निवेदन है, बात तो करें परंतु कॉलेज आए, कॉलेज देखें कि इस ग्रामीण क्षेत्र में ये सारी सुविधाएं सच में उपलब्ध हैं या नहीं है। कितना दिन से यहाँ पर एएनएम का पढ़ाई कर रहे हैं? 1 साल से। क्या कुछ करना चाहिए यहाँ की विशेषता के बारे में? यहाँ पे सब चीज का व्यवस्था है, टीचर भी अच्छे पढ़ाते हैं, लैब भी कराते हैं, 4 सब्जेक्ट भी रहता है, यही सब है सर। क्या कुछ करना चाहिए जो विद्यार्थी यहाँ पर एएनएम का एडमिशन लेना चाहेंगे? उनको यही बोलेंगे यहाँ पे सब चीज का सुविधा है, यहाँ पे एडमिशन कराने के लिए। आपका विद्या भारती, कहाँ से बिलोंग करते हैं? ठेंगारा जनपुरा। यहाँ पर एएनएम का पढ़ाई कब से कर रहे हैं?
1.5 साल से। क्या कुछ कहते चाहिए यहाँ की विशेषता के बारे में? यहाँ पे बहुत अच्छे टीचर रहते हैं, बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं, लैब होता है, थ्योरी होता है। 1-2 महीना से। क्या कुछ कहना चाहेंगे आपके विशेषता के बारे में? यहाँ की विशेषता बहुत अच्छे हैं, टीचर सब बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और नहीं होता है तो फिर समझाते हैं और सप्ताह में 1 बार टेस्ट भी लेते हैं। कौन कर दिया? गांव से, सतेट से। कितना दिन से यहाँ पर एएनएम का पढ़ाई कर रही हो? 1 ईयर से। क्या विशेषता यहाँ का, किस तरह मैम टीचर यहाँ तैयारी करवाते हैं? यहाँ पे प्रत्येक सब्जेक्ट का हर टीचर है, मतलब सब सब्जेक्ट का सही ढंग से पढ़ाई चलता है, प्रैक्टिकल होती है, थ्योरी चलती है, रोज क्लास होती है। जो विद्यार्थी यहाँ पर एएनएम में एडमिशन लेना चाहते हैं उनसे क्या अपील करोगे? जो भी विद्यार्थी यहाँ पे एएनएम में एडमिशन लेना चाहती है उससे यही अपील करना चाहूंगी कि यहाँ पे हर सुविधा प्रोवाइड की जाती है, हर तरह की, किसी भी तरह की परेशानी ना होगी। क्या नाम है आपका? रेखा कुमारी, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? पटवारा से। कितना दिन से यहाँ पर एएनएम का कोर्स कर रहे हैं? 2 महीने से। गुलाब विष्णु नरसिंह महाविद्यालय में आप एएनएम का कोर्स कर रहे हैं, क्या विशेषता है यहाँ का? यहाँ बहुत अच्छा पढ़ाई होता है, सब कुछ बहुत अच्छे से होता है। जो विद्यार्थी एएनएम का कोर्स करना चाहते हैं उनसे क्या अपील करेंगे? यही कहेंगे कि आइए आप भी करवाइए। क्या नाम है आपका? मनीषा कुमारी, गुलाब विष्णु नर्सिंग कॉलेज में मैं टीचर का काम करती हूँ। क्या कुछ करना चाहिए यहाँ की विशेषता के बारे में? यहाँ की विशेषता है यही कि एक गांव में हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि एक कॉलेज खुला, नर्सिंग कॉलेज, जो गांव वाले के लिए सुविधा भी है और पास वाले के जो आके यहाँ एएनएम का एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे थ्योरी से लेके लैब, और हम यहाँ पे लगभग 1-1.5 साल से यहाँ पे एज अ नर्सिंग फैकल्टी यहाँ पे हम इन लोग को पढ़ाते हैं। आप लोग बच्चों को एएनएम का तैयारी किस तरह करवाते हैं यहाँ पर? यहाँ पे कॉलेज है तो बेसिकली यहाँ पे थ्योरी की सारी बताई जाती है और कुछ गिने चुने हॉस्पिटल्स है कॉलेज के द्वारा जहाँ पे बच्चों को प्रैक्टिकल के लिए भेजा जाता है और यहाँ पे प्रॉपर लैब और लाइब्रेरी की सुविधा है जहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन के दिखाया जाता है बच्चों को। कमजोर विद्यार्थी के लिए है कि अगर उनको कुछ डाउटफुल है तो वो आके पूछ सकते हैं और अगर उनसे भी ना समझ में आया उनको तो प्रॉपर प्रैक्टिकल क्लासेस करवाई जाती है। इस बार जो इंटरमीडिएट की परीक्षा में पास हुए हैं, जो छात्र एएनएम का कोर्स करना चाहते हैं उनसे क्या अपील करिएगा? अगर उनसे यही बोलना चाहेंगे कि अगर वो मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं और वो नॉन साइंस बैकग्राउंड से है तो वो चाहे तो अपना एएनएम में रजिस्ट्रेशन करवा के मेडिकल फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। के माध्यम से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना ना भूलेंगे। जुड़े रहे जोशी लाइव न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।